हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपने एक नया टॉपिक दैट इज़ मॉसफेट, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो टाइप के मॉसफेट होते हैं हमारे पास, डेप्लेशन टाइप मॉसफेट एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डेप्लेशन टाइप को, और सबको हम एन चैनल के लिए देखेंगे। ठीक है, एन चैनल के लिए क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एन चैनल में हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हमने एन चैनल को देख रहे हैं। और एन चैनल को ज़्यादा प्रेफरेंस भी एग्जाम्स में दी जाती है, जनरली इसी के क्वेश्चन आते हैं। बट ज़रूर आपको पढ़ के सब जाना है, दैट इज़ पी चैनल भी ज़रूर पढ़िएगा, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, हम इसकी वर्किंग समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के साथ। पहले तो मॉसफेट होता क्या है? तो मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नाम से पता लग रहा है मेटल की ऑक्साइड है। ठीक है, और एक क्या है? सेमीकंडक्टर के पूरा एक सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? इन अ डेप्लेशन टाइप मॉसफेट, फिगर से समझाऊंगा कि इन अ डेप्लेशन टाइप मॉसफेट चैनल इज ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स और ड्रेन टर्मिनल होते हैं, मतलब उसी की तरह होता है जैसे कि एफईटी में था, और नाम भी हमारा मॉसफेट पड़ा है इसलिए। ठीक है, सोर्स और ड्रेन टर्मिनल है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक चैनल होता है ना डेप्लेशन टाइप मॉसफेट। लेकिन ये होता कब है? ये सिर्फ और सिर्फ डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में होता है। ये ध्यान रखना है कि डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में चैनल हमारा ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड होता है बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन टर्मिनल। ये देखो चैनल बना हुआ है एन का। ठीक है, दैट मीन्स चैनल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो एक चैनल फॉर्मुलेटेड होता है। सो एज सुन एज वी विल अप्लाई द एप्रोप्रिएट वोल्टेज एट द ड्रेन टर्मिनल, एज सुन एज हम इस वाले टर्मिनल पे एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई द वोल्टेज एट द ड्रेन टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स टर्मिनल। ठीक है, द करंट इज अलाउड टू फ्लो, करंट हमारा फ्लो करना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोर्स और ड्रेन टर्मिनल, ये मेटल कॉन्टैक्ट, और ये मेटल कॉन्टैक्ट एल्यूमिनियम या पॉलीसिलिकॉन का जनरली हमारा बना होता है। बीच में हमारे पास SiO2 लेयर है। ठीक है, सेमी ऑक्साइड लेयर है मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, SiO2 लेयर है जिसकी थिकनेस हमारी 100 एंगस्ट्रॉम या 1000 एंगस्ट्रॉम कुछ भी बोल सकते हो। जनरली हमारी 100 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है, और कुछ कुछ बुक्स में इसमें 1000 एंगस्ट्रॉम भी दिया हुआ है। तो वहाँ से आप जो वैल्यू आप लिखना चाहो तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट अगर बुक्स में जो वो दी हुई है तो यहाँ पे आप एक जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 1000 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस जो है पर्टिकुलरली इसमें होती है। क्लियर हो गया है? तो ये इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने क्या लिया है? वही पी टाइप सबस्ट्रेट बॉडी लेते हैं, एन और एन का चैनल लेते हैं। ये सबस्ट्रेट दिखा रहा है, ये मेटल कॉन्टैक्ट है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटल कॉन्टैक्ट को, ये SiO2 लेयर को। अब हर बार मैं हर डायग्राम में ये चीज़ नहीं करूँगा, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने करा क्या है। बाकी एन टाइप है तो इसके बीच में एक चैनल फॉर्मुलेट हो गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं कि अनलाइक जेफेट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द गेट एंड चैनल। अब अगर आप देखो तो गेट और चैनल के बीच में, गेट और चैनल के बीच में, ये देखो गेट है और ये चैनल है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसा कि वहाँ पे हमारा डायरेक्टली पी से कनेक्ट होता था, हमारा जी गेट टर्मिनल पी से कनेक्ट होता था। एन चैनल की जब हम बात करते थे तो लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, बीच में SiO2 की लेयर आ रही है। दैट मीन्स गेट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द चैनल यूजिंग SiO2 लेयर। Now for designing the N channel MOSFET we have taken the P type substrate material, हमने P type substrate material ले लिया है। ठीक है, on which we will create the two highly doped end region, हमने दो highly doped end region बना लिए हैं। ठीक है, and the region can be considered as सोर्स ड्रेन। ठीक है, इस रीजन में हमने सोर्स ड्रेन को कंसिडर कर लिया है। क्लियर हो गया है? तो ये इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जितना मैंने पार्ट समझा दिया है बिल्कुल वही लिख दिया है मैंने। क्लियर है? ठीक है, दूसरा है कि ये एक सिमेट्रिक डिवाइस होता है जिसमें सोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रेन, एंड ड्रेन कैन बी यूज एज अ सोर्स, दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी डिफरेंशिएट हो सकते हैं जब हम करंट अप्लाई करेंगे। तो ये एक जनरल नॉलेज का है जो मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। बाकी इट इज़ अप टू यू कि आप अगर ये मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ठीक है, बाकी सिंबल के बारे में बात करें तो सिंबल इसका होता है डबल, आपको इस तरीके से लगाना है। ये गेट है और ये ड्रेन है और ये हमारा सबस्ट्रेट्स है। हमने एक इस तरीके से पर्टिकुलर एरो को रिप्रेजेंट करा है। तो ये हमारा इसका सिंबल होता है एन चैनल मॉसफेट का, ध्यान रखिएगा। पी चैनल में क्या हो जाएगा? ये अपोजिट एरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एन चैनल मॉसफेट के लिए कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं एन चैनल की मॉसफेट की वर्किंग देख लेते हैं। तो केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा? VGS जो हमने 0 वोल्ट अप्लाई करा है और VDS पॉजिटिव अप्लाई करा है, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कि मैंने एन चैनल जेफेट की वर्किंग डिस्कस करी थी। अभी तक VGS में मैंने 0 लगाया था और VDS में मैंने पॉजिटिव ले रखा था। तो करंट इज अलाउड टू फ्लो। अभी कैसे हो रहा है तो इसको समझते हैं। तो देखिए एन चैनल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करा है VDS में, दैट इज गेट टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो इसमें मैंने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एन चैनल के हैं वो इस तरफ मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आईडी करंट किस तरफ फ्लो करेगा? इस तरीके फ्लो करेगा, और ये हमारा मैक्सिमम करंट होगा। ठीक, करंट इज अलाउड टू फ्लो ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल, इन दिस केस आईडी इज मैक्सिमम एंड से आईडी इक्वल्स टू IDSS। अब ये मैक्सिमम क्यों हो रहा है इसके बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मैं VGS पे नेगेटिव वोल्टेज अगर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ रिपेल होना चालू कर देंगे, इसलिए अभी मैंने इसको आईडी इक्वल्स टू IDSS बोल दिया है जब मेरा VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट है। अब अगला केस क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि VGS में जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो देखो VGS में जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करा है तो VDS हमारा पॉजिटिव हो गया, और इस मोड ऑफ ऑपरेशन को हम कहते हैं डेप्लीशन मोड। क्या कहते हैं? इसी डेप्लीशन टाइप मॉसफेट में ही हम इसको बोलते हैं डेप्लीशन मोड। क्लियर है? तो इसका आप फिगर देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो मैंने VDS में क्या अप्लाई करा है, मैं अगर देखूँ तो मैंने VGS में कैसे अप्लाई कर दिया नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ तो इस तरफ जा रहे होंगे, लेकिन कुछ इस नेगेटिव को रिपेल भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे इस तरफ नहीं जाएंगे, कुछ हमारे पी टाइप की तरफ जाएंगे, होल्स के साथ रिकम्बाइन कर लेंगे, तो हमारे एज लॉस्ट हो जाएंगे एज चार्ज कैरियर्स, तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, इसलिए हमारा करंट कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फ्रॉम द एन चैनल एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन विद द होल्स ऑफ द पी टाइप एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक्स प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पहले ड्रेन टर्मिनल पर जा रहे थे वो अब कम जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, करंट जो आईडी है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो बस वही मैंने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पूरी वर्किंग है हमारी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको क्या कहा था कि मैं हर फिगर में अब ये डैश डैश नहीं दिखाऊंगा, तो ये आपको एग्जाम में दिखाने पड़ेंगे कि ये आप दिखा रहे हो किसके लिए, मेटल कॉन्टैक्ट के लिए एक इंडेक्सिंग करोगे, ये आपने इस तरीके से दिखाया है मेटल कॉन्टैक्ट के लिए, जो मैंने बिल्कुल पहली फिगर बनाई थी उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है सारे के सारे चीज़ों को, ठीक है। मेटल कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर इस तरीके से शेडिंग कर दूंगा तो ये मेरा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करेगा SiO2 लेयर को, तो ये मुझे ये सब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, लॉस्ट चार्ज कैरियर हो जाएंगे, तो कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से लॉस्ट चार्ज कैरियर जो होल्स के साथ रिकम्बाइन कर लेंगे, ठीक है, जो होल्स के साथ हमारे रिकम्बाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक एक चीज़ को बिल्कुल वहाँ पे क्लियरली रिप्रेजेंट करना है। पी टाइप सबस्ट्रेट मटेरियल लिखना है, यहाँ पे SS लिखोगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मिस कर दी हैं, तो वो आपको ढंग से लिखना है। VGS इधर लिखा है तो इधर क्या लिखोगे, VDS। तो हर चीज़ की नेमिंग भी सही से करनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला है केस नंबर 3, तो बस उसी तरीके से सब इधर भी आप करोगे। अब देखो यहाँ पे VGS हमारा कैसे लिया है, अब अभी तो VGS नेगेटिव लिया था, अब VGS कैसे ले लेंगे, अब हम VGS ले लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। अब VDS को जब मैं पॉजिटिव लूँगा, अब देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे हमारा आईडी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, तो उसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो मेरा पर्टिकुलर N चैनल है, तो अभी पहले मैं उसके बारे में देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे बनाया नहीं है, तो आपको इस तरीके से ये N बनाओगे, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से जो चैनल बना हुआ था वो पूरा का पूरा वैसे ही बनेगा, ठीक है। ये हमारा एन बन गया, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। हियर द मोर पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल एंड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द ड्रेन टर्मिनल विल पुल द माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ पी टाइप। समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ जाएंगे, अच्छा इसके भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। अब होगा क्या, जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कुछ होल्स भी होंगे, होल्स तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये भी आपको पता है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो भी हमारे अट्रैक्ट होना मतलब जो है स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ज़्यादा फोर्स ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पी टाइप की भी वो भी अट्रैक्ट होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ करंट इधर भी हमारा इंड्यूस होगा, कुछ करंट इधर भी इंड्यूस होगा, और करंट जब इंड्यूस हो जाएगा, करंट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, करंट हमारा रैपिडली चेंज हो जाएगा इस केस में। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ पी रीजन क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चालू कर देंगे, क्योंकि कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, कोलिजन चालू हो जाएगा। जब कोलिजन चालू हो जाएगा तो एकदम से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम से बढ़ना है। तो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, करंट इंक्रीजेज रैपिडली। सो ID इज डबल, मैंने ग्रेटर दिखाया, डबल बार ग्रेटर है IDSS, दैट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द IDSS। तो बस ये हमारी वर्किंग होती है जो जनरली हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर द N चैनल MOSFET। और इस मोड ऑफ ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इनहांस्ड मोड, डेप्लेशन मोड, जो हमारा VGS नेगेटिव था, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज, तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, तो वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, वो वैल्यू गेट टू सोर्स वोल्टेज की दैट इज नेगेटिव एट विच ID बिकम जीरो। तो वही तो मैंने कहा था कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम नेगेटिव कर रहे थे तो ID हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ID बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा जब मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो उसे मैंने कह दिया पिंच ऑफ वोल्टेज इस पर्टिकुलर मॉसफेट के केस में, डेप्लेशन वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे VGS मैंने VP बोल दिया, और ID कैसा रहता है, जीरो। तो अगर मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करूँगा तो ये मेरा रहता है डेप्लेशन मोड, जहाँ पे मेरा IDSS बिल्कुल मैक्सिमम था जब मेरा VGS जीरो था, और जैसे ही मैंने VGS को नेगेटिव करना चालू कर दिया तो मेरा डिक्रीज हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, इनहांस मोड, क्योंकि इसके बाद तो एकदम से IDSS के ऊपर जब मैंने VGS को पॉजिटिव अप्लाई करा, मतलब जैसे ही मैंने VGS को पॉजिटिव अप्लाई करा तो ये मेरा क्या होता है, करंट इंक्रीज हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इंक्रीज हो गया, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया इनहांसमेंट मोड, और इसको बोल दिया डेप्लेशन मोड। तो ये हमारी होती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डेप्लेशन टाइप मॉसफेट। क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, एंड इट इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। क्लियर। अगला आता है इनहांसमेंट मॉसफेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल मॉसफेट के बारे में बात, ई मॉसफेट के बारे में। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे एन चैनल की, वहाँ पे क्या था, एक चैनल क्रिएटेड था सोर्स और ड्रेन टर्मिनल के बीच में। यहाँ पे फर्क क्या है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में और डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में। ध्यान से सुन लीजिए कि इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में और डेप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है डिफरेंस, कि इनहांसमेंट टाइप में हमारा चैनल फॉर्मुलेट नहीं होता है ड्रेन और सोर्स के बीच में, और वहीं अगर हम बात करें डी मॉसफेट के बारे में, या डेप्लेशन टाइप मॉसफेट, तो उसमें क्या होता है, एक चैनल फॉर्मुलेटेड होता है। क्लियर है। तो अब उसी चीज़ को समझेंगे। अ स्लैब ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट
ठीक है। सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करते हैं। द सबस्ट्रेट इज समटाइम्स, अब ये कब हो रहा है, ये हमारा सिर्फ एन चैनल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। द सबस्ट्रेट इज समटाइम्स कनेक्ट टू द सोर्स, अदरवाइज इट इज ब्रॉट टू आउट एज अ, तो अदरवाइज 2 बार हो गया तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। तो अदरवाइज इट इज ब्रॉट आउट एज अ फोर्थ टर्मिनल, फोर्थ टर्मिनल की तरह ब्रॉट आउट होता है। ये मेरी पूरी बुक से मैंने इसको रेफर करा हुआ है। तो द ड्रेन एंड द सोर्स टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द एन टाइप डोप्ड रीजन्स। ठीक है। तो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल क्या होते हैं हमारे, वो एन टाइप डोप रीजन से मेटालिक कॉन्टैक्ट से जुड़े होते हैं। तो ये देखो, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट ही तो था, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए हैं। बीच में SiO2 लेयर है, तो आपको ये शेडिंग कर देनी है और बता देना है जिस तरीके से मैं इंडेक्स जब में बना रहा था उस तरीके से बनाओगे। ये सबस्ट्रेट है कि अभी सिंस मेरा यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने अभी कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया, कोई बैटरी वेटरी नहीं दिखाई है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट में इस तरीके से बना के आएंगे। यहाँ पे देखिए चैनल एब्सेंट है, तो ये आपको लिख के आना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस एकदम से एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाएगा, वो कहाँ पूरा पड़ेगा, आपको फिगर से बहुत चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल मॉसफेट। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर द चैनल इज एब्सेंट एयर, तो बस मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, द इंसुलेटिंग SiO2 लेयर इज स्टिल प्रेजेंट विच आइसोलेट्स द गेट टर्मिनल फ्रॉम द सबस्ट्रेट। लेकिन जो गेट टर्मिनल है वो हमारा अभी भी आइसोलेटेड है SiO2 लेयर की वजह से, जो हमारा उधर भी हो रहा था। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ एन चैनल ई मॉसफेट। ई मॉसफेट क्या है, इनहांसमेंट मॉसफेट। क्लियर है। तो केस 1 ऑपरेशन तक जो हमारा VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट है और VDS कैसा है, पॉजिटिव। तो जब VGS इक्वल्स टू 0 होगा तो VGS 0 वोल्ट है, तो और VDS कैसा है, एंड अ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स वोल्टेज, देन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन टाइप चैनल। अब एन टाइप में कोई भी चैनल नहीं है, एन टाइप में जब कोई भी चैनल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं आएंगे VDS की तरफ, तो क्या हो रहा है, अ जीरो ड्रेन करंट विल रिजल्ट। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन द डेप्लीशन टाइप मॉसफेट। उसमें क्या हो रहा था, हमारा IDSS के बराबर था जब VGS इक्वल टू 0 वोल्ट था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट था, यहाँ पे कोई भी चैनल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ID कैसा है, 0 है। ID कैसा हमें मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लियर हो गया। केस 2 को बात करते हैं, जब हमने ऑपरेशन व्हेन VGS को हमने पॉजिटिव अप्लाई करा। तो देखो VGS को पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो अब होगा क्या, इसको समझते हैं। ठीक है। हियर द माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ P टाइप, here the minority carriers of P type, that is electrons will be attracted towards the gate terminal। होगा क्या कि जो हमारे P टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमने पॉजिटिव लगाया हुआ है। अच्छा, ये भी पॉजिटिव लगाया हुआ है, तो इसके जो होल्स होंगे तो वो तो हमारे रिपेल हो जाएंगे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा जो भी हमारा चार्ज है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर द माइनॉरिटी कैरियर ऑफ P टाइप इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गेट टर्मिनल। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नियर SiO2 लेयर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड एन चैनल। यहाँ पे एक इंड्यूस्ड एन चैनल बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स की जो है एक कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि P टाइप के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वाले पॉजिटिव की वजह से भी और इस वाले पॉजिटिव की वजह से भी। दोनों पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए हैं, एक चैनल फॉर्मुलेट हो गया है हमारा। और इस अब ये होगा क्या, टू सच एन एक्सटेंट दैट इट क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड एन चैनल विच कनेक्ट्स द एन टाइप डोप्ड रीजन, जो कनेक्ट कर देगा इन दोनों एन टाइप डोप्ड रीजन के बीच में, और इससे क्या हो गया, एक चैनल भी बन जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, द ड्रेन करंट देन स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द इंड्यूस्ड चैनल। अब ये ड्रेन करंट क्या हो गया, फ्लो करना चालू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ मूव करेंगे, कुछ इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट हमारा मूव फ्लो करना चालू हो जाएगा। ठीक है। एंड अब इसमें एक टर्म आती है कि द वैल्यू ऑफ द VGS एट विच द कंडक्शन बिगिंस। तो VGS की मैंने इतनी पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई करी, कब तक, जब तक कंडक्शन हमारा चालू हो गया, कंडक्शन बिगिंस हो गया, इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VT से, डिनोट करते हैं VT से, V और सबस्क्रिप्ट में T। ठीक है। या हम इसको बोलते हैं VGS TH, दैट इज द थ्रेशोल्ड। ठीक है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, ऐसा वैल्यू VGS का पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द VGS एट विच द कंडक्शन बिगिंस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज इंडिकेटेड विद VT और VGS TH। क्लियर है। अब इसमें आता है केस नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इसमें क्या हुआ है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तो मैंने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा दिया है। अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा दिया है तो जरा कुछ चीज़ों को समझना है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़रूरी। ठीक है। द पॉजिटिव VGS इज केप्ट कॉन्स्टेंट, क्योंकि VGS को हमने कॉन्स्टेंट रखा है, VGS में कोई चेंज नहीं करा है। VDS को हमने हल्के हल्के ग्रेजुअली इंक्रीज करा है। ड्यू टू दिस द गेट टर्मिनल विल बिकम लेस एंड लेस पॉजिटिव। गेट टर्मिनल क्या हो जाएगा, बहुत कम पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एज कम्पेयर टू VDS। अगर मैं इस गेट टर्मिनल की बात करूँ तो ये गेट टर्मिनल VDS के रिस्पेक्ट में ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेस पॉजिटिव हो जाएगा। VDS हमारा ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने क्या लिख रखा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई कर दिया, तो ड्रेन पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और जी पे हमारा गेट टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, हमारा कम पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने वही लिख रखा है कि विद लेस एंड लेस पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द ड्रेन टर्मिनल, सो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गेट टर्मिनल एंड द इंड्यूस्ड चैनल बिकम्स नैरो एज शोन। तो हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे गेट की तरफ कम हो जाएंगे आना, क्योंकि ये लेस पॉजिटिव हो गया, ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। ठीक है। इसलिए तो ड्यू टू दिस द गेट टर्मिनल विल बिकम द less and less positive with respect to drain terminal, so less number of electrons are attracted towards the gate terminal and the induced channel becomes narrow as shown.
ठीक है। इवेंचुअली जो चैनल है उसके बीच में एक सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी कि भाई अब इससे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज अगर अप्लाई करोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये पिंच ऑफ आ गया है, इसके बाद जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा मैक्सिमम करंट एक तरीके से हम कह सकते हैं, या सैचुरेशन करंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एक सैचुरेशन करंट आ जाएगा, इसके बाद और ज़्यादा नहीं होगा। और अगर इसके बाद हमने और VGS की वैल्यू को बढ़ाया, दैट मीन्स विच मीन्स फर्दर इंक्रीज इन द VDS एट द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VGS विल नॉट अफेक्ट द सैचुरेशन लेवल ऑफ ID अनलेस ब्रेकडाउन कंडीशंस आर एनकाउंटर्ड। और ब्रेकडाउन कंडीशन कब एनकाउंटर हो जाएंगी, जब मैं VDS को बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दूंगा। तो एक लिमिट में ही तो, क्योंकि वो है क्या भाई, ये है तो एनी रीजन, और एन रीजन में अगर मैं बहुत ज़्यादा VDS को पॉजिटिव अप्लाई कर दूंगा तो एन की रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी एक तरीके से, और रिवर्स बाइजिंग भी एक एक्सटेंट तक होती है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसलिए हमारा ये पर्टिकुलर कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब सीधे आप देखते हैं, अब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसकी देखेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एन चैनल मॉसफेट की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल ई मॉसफेट में क्या हुआ, ये हमारे पास ID और VGS के बीच में प्लॉट हुआ। तो हमारा पहले तो हमारा क्या हुआ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में, कि हमारे जैसे जैसे हमने VGS की वैल्यू को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा ID बढ़ा, बट फॉर सम VGS इन चेंज, कुछ जो चेंज तो हमारा VGS में, जैसे 0 से अगर मैं 2 की बात करूँ तो वो उस समय कोई भी ID में करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था, उसके बाद इंड्यूस हुआ है, उससे पहले इंड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, VGS की वैल्यू को पॉजिटिव करने पर। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे तो वो हम प्लॉट करेंगे VDS और ID के बीच में। तो VDS की वैल्यू को मैंने क्या बताया कि VDS को वैल्यू को एक मैक्सिमम कंडीशन थी कि भाई वहाँ तक तो फ्लो करा, वहाँ तक तो वो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि एन चैनल नैरो हो गया, क्योंकि एक सैचुरेशन रीजन आ गया उसके बाद, क्योंकि एन चैनल कैसा हो गया, नैरो हो गया। उससे पहले क्या था, करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि चैनल तब तक नैरो हो रहा था, तो मैक्सिमम तक करंट फ्लो हुआ, उसके बाद क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, क्लियर है। और VGS की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये सब हुआ, ठीक है। VGS का हमारा कैसा था, VGS हमारा कांस्टेंट था एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने जो है ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया फॉर द एन चैनल ई मॉसफेट। तो एग्जाम में बस यही ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दोनों की पूछी जाती हैं। तो मैंने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डेप्लेशन की तो बता दी, लेकिन ड्रेन नहीं बताई। तो ड्रेन भी उसी तरीके से देख लीजिए, ड्रेन भी हमारी उसी तरीके से होती है, VDS और ID के बीच में प्लॉट होता है। इसमें भी उसी तरीके से एक पिंच ऑफ कंडीशन बनेगी। अच्छा, इस रीजन को जो हमने बोला है, इस रीजन को बोला है ओमिक रीजन। ये ओमिक रीजन क्या होता है, तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमारा करंट और वोल्टेज लीनियर रिलेशन में, उसे हम बोलते हैं ओमिक रीजन। और ओमिक रीजन में जो हमारा कोई भी डिवाइस है वो यूज़ हो सकता है, या FET जो होता है वो हमारा यूज़ होता है एज अ वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई FET इज़ यूज्ड, या व्हेन FET इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, या एज अ, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, या वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, तो आप लिख के आओगे इन द रीजन ऑफ द ओमिक रीजन, ठीक है, जहाँ पे ID जो है हमारा V के साथ लीनियर रिलेशन में होता है, या ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होता है एक तरीके से। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो हमारा FET है वो हमारा किसकी तरह वर्क करता है, किसकी तरह वर्क करता है, हमारा वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह, या वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर की तरह, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैंने दोनों की बता दी है, एन चैनल डेप्लेशन टाइप एंड एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।